चंद्रयान 3 लॉन्च उन्होंने अनाउंस किया है। ये पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। सीधे बात है, वो जो भी करते हैं, जो भी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के ऊपर ना आने की वजह से हो रहे नहीं, हैं। मैं आपकी मैं आपकी बात को समझता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से इधर से डिसएग्री करता हूँ मेरे भाई। देखें, आपने जो एजुकेशन की बात की वो मैं समझता हूँ, हमें एजुकेशन नहीं दी गई, लेकिन आपने फिर ये बात कर दी मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रहे, मुसलमानों को हमको किसी ने आपको इधर बाजू से पकड़ा हुआ है। यही बता, यही मेन ये वजह ये है कि हमें बाजू से नहीं पकड़ा गया, फिर हमें दिमाग से पकड़ा गया हुआ है। ओह अच्छा, हमें दिमाग से। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मेन इस टाइम जो मुल्क है ना, वह भी तरक्कियां करता है, वह भी ऊपर जाता है जब उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिन्होंने खुद लगाई है। पढ़ा गया हुआ है कि इनकी जो सोच है वो एक मुस्तकबिल कर दे, आगे बढ़ ही ना पाए। ठीक है। जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी सोच को पकड़ा गया हुआ है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि आपके पास शायद नॉलेज उतना नहीं है। दोस्तों इसरो ने फाइनली वो डेट की घोषणा कर दी जिसका आपको और मेरे को इंतजार था। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की डेट 14 जुलाई को इसरो लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। देखो आप लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी। सारी स्टोरी है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कौन कर रहा है? ये यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों को क्या जरूरत है, मुझे ये बताएं। यहूदियों को जरूरत यह है क्योंकि ये यहूदियों के कुरान, यहूदियों की जो किताब है ना, उसमें ये फरमाया गया हुआ है कि आप कौम सबसे अफजल हो, बाकी सब हमेशा वही है। ठीक है, यहूदियों की कौम किताब में लिखा हुआ है। ऐसे तो मेरी बात मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, वो ये मान रहे हैं। डॉक्टर सलाम साहब के असरारुल हक जो अल्लाह ताला का उनको करोड़ जन्नत में जगह था फरमाए, उनका जो बयान हल्फी है ना, वो यही है कि यहूदी की जो साजिश है ना वो कामयाब हो रही है, बाकी सब साजिश नाकाम हो रही है। नहीं, हमने यहूदियों की किताब को जो लिखा, पता नहीं वो लिखा या नहीं हमने, लेकिन हमारी जो अपनी किताब में लिखा है उन चीज़ों के ऊपर अगर डिस्कस करें, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तो फिर हम दोस्ती ना करें, हम आगे लेट्स पोज रिलेशन पे ट्रेड तो करें। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने। इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और चंद्रयान का बजट है 615 करोड़ इंडियन रुपीज़। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 महीना सफ़र में लगेगा और कोई तकरीबन 23 अगस्त तक ये चांद की सतह पर लैंडिंग होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए जो तैयारियां कर ली गई हैं या की जा रही हैं वो है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर चंद्रयान की खलाई जहाज़ की तैयारियां जारी हैं। खलाई जहाज़ की जांच पड़ताल हो चुकी है और इसे रॉकेट के पे लोड फेयरिंग या हीट शील्ड में बंद कर दिया गया है। इस हद तक तैयारी हो चुकी है। अब चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर में जो चंद्रयान 2 है उसमें कुछ चेंजेस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम चंद्रयान 2 जो गया था वैसा ही चंद्रयान 3 भी जा रहा है। उसमें काफ़ी चेंज नज़र आई है, जैसे कि कुछ तब्दीलियाँ, यानी बाकी तो कुछ बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो अगर हम उस पर बात करेंगे तो उसमें काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है और हमें वो समझ भी शायद ना आ सके, लेकिन जो 2-3 बड़ी तब्दीलियाँ हैं वो आपके सामने बताई देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन है, उसके लैंडर में चंद्रयान 2 की तरह मोटर्स नहीं हैं, बल्कि 5 मोटरों के बजाय चंद्रयान 2 में 5 मोटर्स थी, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 मोटर्स ही काम करेंगी। और फिर इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट भी की गई है। जैसा मैंने पहले बताया, आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 2 था वो कुछ काफ़ी फासले पे जाके, काफ़ी दूर जाके क्रैश हुआ था और काफ़ी उसमें कामयाबी हासिल होने जा रही थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो सका। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसके क्या नाम रखे गए हैं, क्योंकि उनके तो नामों का आपको मालूम था। अब इसमें यह है कि इसमें लैंडर और रोवर के क्या नाम होंगे। तो
अभी तक तो हमारे सामने कोई नाम नहीं आ सके, लेकिन हो सकता है कि वही हो जो कि चंद्रयान 2 में रखे गए। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो ये कहा गया कि लैंडर विक्रम, तो हो सकता है कि इस मर्तबा भी ऐसा ही हो, लेकिन विक्रम मेरा ख्याल है कि जीत या विक्ट्री को कहते हैं। और रोवर यानी लैंडर का नाम तो विक्रम हो सकता है, लेकिन जो रोवर है वो प्रज्ञान के नाम रखा जाएगा कि ऐसा ही है, ये हमें पता चल जाएगा। अभी तक इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही। अब ये तो हमने बात कर ली चंद्रयान 3 की। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था, वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त, और स्पेस मिशंस की बात हो रही है। तो 2 ऐसे और मिशन हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे, स्पेस मिशंस जो कि इसरो के तहत ही जाएंगे। एक तो है जी नाविक। अब नाविक क्या है? नाविक है जीपीएस सिस्टम इंडिया का। अब नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो? अच्छा, अब कुछ और बात कि जब ये जो हमने चंद्रयान की बात की उसमें ये भी है कि वो मून के साउथ पोल में लैंड करें। लेकिन स्पेस रेस में इंडिया क्या करने जा रहा है कि आप जानते हैं? इसरो नासा से पहले वीनस पर जाएगा और वो ईयर होगा 2025। और 2025 यानी वीनस मिशन के सिर्फ 5 साल के बाद इसरो का एक और एम्बिशियस प्लान है। और आपको पता है वो क्या प्लान है? इसरो का प्लान है कि 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो बस ये अब आपको पता चला होगा कि जो मैंने कहा था कि रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पिछली बार हमारा चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? हमारा इसरो चाह रहा था सब जगह पे विक्रम की लैंडिंग करवाना, लेकिन कोई कारणवश विक्रम की लैंडिंग सब जगह पे नहीं होके 8 जगह पे हुई। तो इससे इसरो और विक्रम का आपस में कनेक्शन टूट गया था। इसी को लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत का खूब मजाक बनाया था और पाकिस्तान में उस टाइम के मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत की खूब मजाक बनाई थी। अब फाइनली वो दिन आ गया पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारने वाला, और इसरो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है और पूरी दुनिया देखेगी और भारत चंद्रमा पर अपना कब्जा करेगा और भारत का तिरंगा लहराएगा। आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद करते हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।